हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। अरे हम अपनी मेहनत। आप पूर्व में भी आपदा मंत्री थे बिहार सरकार में, बाढ़ आया, आपदा आया, केवल 2400 लोगों को जो कि हाट में बाढ़ सहायता राशि मिला। कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए थे, उनको नहीं मिला। जब उसके बाद से लगातार 10 साल से जो है भाजपा के सांसद हैं, कुछ नया देखे हैं तो बताइए, देखे हैं कुछ नया? वही एक दिल्ली से सीमांचल एक्सप्रेस चलती है जो लालू जी तस्लीम साहब चलवाए थे, क्या तो होगा जमीन। हाँ है, मुस्कुराइए मत, हमको पता है ना है। दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अररिया बाढ़ मुक्त हो सकता है? अभी जो है क्या कहते हैं, समाज का आईना है ना। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अररिया लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जो कि हाट के विधायक शाहनवाज आलम साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल ये है सर, जब राजद का नीतीश जी के साथ सरकार था तब भाजपा वाले लगातार ये कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 है। अब जब उनकी सरकार है तो आए दिन लगातार हत्याएं जो है, चोरी डकैती लूट खसूट का घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जो अभी मौजूदा सरकार बना है, जो 17 महीने की सरकार जो हम लोगों की थी, आप देख ले होंगे, चाहे 5 लाख नौकरियां हो, चाहे आपको तालीमी मरकज़ का पैसा बढ़ाने का मामला हो, चाहे टोला मरकज़ का बढ़ाने का मामला हो। पहले घर जो आदमी का घर चलता था उसमें हमको लगता है 7500 या कुछ रुपए मिलते थे, वो बढ़ कर के करीब 12,500 हुआ। अभी जो आपदा की राशि मिल रही है 6,000 रुपये, अब पहले मिलते थे 6,000, अभी जो मिल रहा है वो 7,000। ये सारा जो है उपलब्धि कह लीजिए, ये 17 महीने की उपलब्धि है। और जब हम लोग की सरकार हटी तो लगातार निश्चित तौर पर हम बाहर नहीं जाएंगे। अररिया अपने ही गृह जिला की बात कर लीजिए, पूर्णिया की जिला की बात कर लीजिए, आए दिन हत्याएं होती रहती है, बैंक लूटा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कोई सुधि लेने वाला नहीं है। तो विपक्ष तो लगातार अपना काम कर रहा है। दूसरा ये है कि सर 30 सालों से इन्होंने भाजपा में अपना योगदान दिया, अब राजद में आए हैं, क्या सोचे हैं इनके लिए आप लोग? क्या नहीं, इनको पूछिए कि राजद में अच्छी बात है, राजद के जो सोच है, राजद का जो संविधान है, राजद का जो लक्ष्य है समाज के सभी वर्गों को लेके चलने का, निश्चित तौर पर इन सब बातों से प्रभावित होकर ही आए हैं। तो हम सारे लोग जो है इनको राजद परिवार में स्वागत करते हैं। जनसुराज लगातार बिहार में प्रयास कर रही है, क्या लगता है आपको जो कि हाट भी प्रभावित होगा? हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। अरे हम अपनी मेहनत की बात कीजिए, हमारे मेहनत में कोई कमी दिख रही है तो बताइए, उसको ठीक करेंगे। आप लोग जो है क्या कहते हैं, समाज का आईना है ना। 25 चुनाव के बारे में कुछ कह दीजिए। 25 का चुनाव निश्चित तौर पर 25 का जो चुनाव होगा, राजद जो है मजबूती के साथ सरकार बनाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में, अभी तो लोग हैं ही महागठबंधन के साथ, आने वाले दिनों में और भी लोग जो है, देखिए इनका जीता जागता मिसाल है। कितने दिन हो गए लोकसभा चुनाव के खत्म हुए? 5 महीना 6 महीना भी नहीं हुआ। ये तो लोगों के प्रति, राजद के प्रति लोगों का आस्था भरा है, यकीन भरा है। निश्चित तौर पर 2025 में आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बिहार में बनेगी। चलिए सर, अंतिम सवाल मेरा होगा जो कि हाट विधानसभा से रिलेटेड। आप पूर्व में भी आपदा मंत्री थे बिहार सरकार में, बाढ़ आया, आपदा आया, केवल 2400 लोगों को जो कि हाट में बाढ़ सहायता राशि मिला। कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए थे, उनको नहीं मिला। देखिए 2400 नहीं, 4200 लोगों को मिला है। और ये जो आंकड़ा है इसको देख के हम लोग खुद विचलित हैं। लेकिन जिस दिन ये क्या कहते हैं पोर्टल में डाला गया, बैंक खातों में डाला गया, उस दिन से लगातार जो छुट्टियां चल रही हैं। कल ऑफिस खुलेगा, हम लोग उनका सूची मंगा करके आखिर बांटने का जो पैमाना क्या था, तो इन सब बातों को देखेंगे
उसके बाद फिर हम लोग आगे की अपना जो है लड़ाई विचार करेंगे। राजद का सरकार अगर बन रहा है 25 में, तो क्या समझे अररिया के लोग की अररिया बाढ़ मुक्त हो सकता है? अभी हम लोगों का प्रयास ही रहा है कि बाढ़ का स्थायी समाधान हो। स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब थे, बाढ़ के लिए जो है बाढ़ का स्थायी निदान के लिए आवाज़ लगाते लगाते हम सबको छोड़ के चले गए। आज जो देख रहे हैं ये रेलवे लाइन आपके यहाँ से गुजर रहा है, आपको जो क्या कहते हैं अररिया से गलगलिया, हाँ चकाचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोनों बगल आपका ज़मीन है, रिश्तेदार का तो होगा ज़मीन, हाँ है ना? मुस्कुराइए मत, हमको पता है ना है। दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किनके कारण बढ़ा? लालू जी के कारण, तस्लीम साहब के कारण। मुझे जानकारी है कि तस्लीम साहब ने ही ये तमाम काम करके गए, लेकिन क्रेडिट तो दूसरे लोग ले रहे हैं ना। तस्लीम साहब करके गए, यहाँ के लोग समझते हैं। और उस टाइम रेलवे मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। उसके बाद से लगातार 10 साल से जो है भाजपा के सांसद हैं। कुछ नया देखे हैं तो बताइए, देखें कुछ नया? वही एक दिल्ली से सीमांचल एक्सप्रेस चलती है जो लालू जी तस्लीम साहब चलवाए थे। सबसे ज़्यादा पलायन यहीं पे है। हम लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि भैया कम से कम एक ट्रेन ही अच्छा दिलवा दीजिए, वो भी नहीं, पेंट्री कार भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी उपलब्धि रही है इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो पहले भी किया है तो राजद वालों ने ही किया है और आगे भी राजद वाले ही करेंगे। चलिए, बाकी बात वीडियो को देखने के लिए तो हम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब शहनवाज आलम साहब थे, पूर्व आपदा मंत्री बिहार सरकार, राजद से जो है अभी विधायक भी हैं जो कि हाट के तमाम लोग जानते हैं। बाकी बात बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।